Good morning students. Today we will start chapter 7 fraction. Okay. आज हम fraction पढ़ेंगे chapter 7. Okay. So what is fraction? Fraction क्या है? Fraction जब किसी भी whole part को, whole means total पूरा part, किसी भी whole चीज़ को, whole things को हम equally part में जब divide करते हैं, उसका डिवीज़न करते हैं इक्वल पार्ट में, तो उस पीसेस को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन करते हैं. उसे हम फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं. ओके. जैसे कि आपके सामने यहाँ पर देखिए एक सर्किल बना हुआ है. ये क्या है? ये होल है. ओके. मीन्स ये पूरा भाग है सर्किल का. और यहाँ पर आपके सामने एक रेक्टेंगल बना है. ये भी एक होल थिंग्स है. ओके. किसी भी थिंग्स को आप ले लीजिए. जैसे आपकी ये बुक है. ओके. ये बुक है. किसी भी चीज़ को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. आप चाहे उसको इस तरह से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, आप चाहे इसको इस तरह से करिए या फिर इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करिए. ओके. तो हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इसका जो 1 पार्ट है ये आपका क्या कहलाएगा? इसी को हम फ्रैक्शन से मेज़र करते हैं. ओके. किसी भी पीसेस को जो हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं उनको मेजर करने के लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं. तो जब हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इसका जो 1 पार्ट होता है उसको हम क्या मेजर करते हैं? देखिए ये होल पार्ट का हाफ पार्ट है कि नहीं? हाफ पार्ट ये हो गया आपका, हाफ पार्ट ये हो गया. तो हाफ पार्ट है, दिस मीन्स इसको हम क्या मेजर करते हैं? किसी भी 1 पार्ट का अगर आपको फ्रैक्शन पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका हाफ. हाफ मीन्स 1/2. ओके. हाफ मीन्स 1/2. अब 1/2 मीन्स से देखिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं? 2 है, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है इसलिए हम ये 2 लिखते हैं. नीचे डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर क्या कहते हैं? हम न्यूमिनेटर. तो नीचे हम 2 लिखते हैं जितना टोटल पार्ट होता है, और जिस पार्ट का हमें फ्रैक्शन निकालना होता है उसे हम ऊपर राइट करते हैं. तो हमें इस 1 पार्ट का फ्रैक्शन निकालना है तो हम 1 ऊपर राइट करते हैं. ओके. तो 1/2 दिस मीन्स. और आप जानते हो हम इजीली यूज़ करते हैं कि ये जब हम किसी भी होल पार्ट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हम यूज करते हैं ये हमारा हाफ पोर्शन है. टोटल पार्ट का ये हमारा हाफ पोर्शन है. तो हाफ क्या हो गया? 1/2. 1/2 क्या हो गया? इसका फ्रैक्शन हो गया. इस पार्ट का फ्रैक्शन हो गया. ओके. अब जैसे कि ये देखिए ये है, क्या है? ये पोटैटो. ओके. ये क्या है? आपका होल पार्ट है. ओके. ये क्या है? आपका पूरा भाग है ना, होल पार्ट है. अब हमें क्या करना है? इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ओके. हम इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो ये देखिए हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ये हमारा हो गया 2 इक्वल पार्ट. ओके. 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, टोटल पार्ट को हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. ओके. अब हमें अगर 1 पार्ट का फ्रैक्शन पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस 1 पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, तो आप क्या बताओगे? इस 1 पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि ये क्या है? हाफ है. होल का पूरे पार्ट भाग का क्या है? ये हाफ है. इसका फ्रैक्शन आपको पता है कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/2. ये हाफ पार्ट है होल थिंग्स का. ओके. होल पार्ट का ये हाफ पार्ट है. ओके. तो ये हो गया आप 1/2. अब हम इसी तरह से इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें, अब इसको हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. ओके. तो हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो ये देखिए ये आपका 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया. ये देखिए 1 2 3 एंड 4. ये क्या हो गया? आपका 4 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड हो गया. हमने पहले पोटैटो को हाफ पार्ट में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट में. उसके बाद हमने इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया. अब आपको इसका फ्रैक्शन पूछा जाए, किसी भी 1 पार्ट का आपको फ्रैक्शन राइट करना हो, किसी भी बताना हो, तो आप क्या बताओगे? अब देखिए ये क्या हो गया? अभी तक तो ये हाफ पोर्शन था, हाफ ऑफ था. अब ये क्या हो गया? अब ये देखिए 1/4 पार्ट हो गया. 1 2 3 4. ओके. दिस मीन्स 4 पार्ट का ये 1 पार्ट हुआ. ओके. ये 4 का 1 पार्ट है. दिस मीन्स 1/4, जिसको हम क्या कहते हैं? 1/4, या फिर हम क्या कहते हैं? 1/4. ओके.
हम इसको क्या बोलते हैं, 1/4 या फिर 1/4 भाग। तो ये आपका हो गया 1/4। अगर आपसे पूछा जाए इसका फ्रैक्शन क्या हुआ, तो ये हो गया आपका 1/4, 1/4। ओके, 1/4 हम क्यों लिखते हैं, 4, क्योंकि 4 का ये 1 पार्ट है, 4 इक्वल पार्ट का आपका ये 1 पार्ट है। ओके, 1 2 3 4, 4 पार्ट का ये 1 इक्वल पार्ट है। तो ये आपका 1/4, इसका भी फ्रैक्शन आपका 1/4 होगा, इसका भी फ्रैक्शन, सबका अलग अलग फ्रैक्शन आपका क्या होगा, 1/4 होगा। 1/4 1/4 1/4 1/4। ओके, सबका अलग अलग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4, क्योंकि हम टोटल 1/4 को अगर हम 4 टाइम ऐड करेंगे तो हमारा 1 होल आएगा। ओके, सो इट इज फ्रैक्शन, इसे हम फ्रैक्शन करते हैं। जब हम किसी भी होल पार्ट को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उस पार्ट या पीसेस को हम फ्रैक्शन राइट करते हैं, रीड करते हैं। ओके, अब जैसे कि यहाँ भी आपको देखिए दिखाया गया है, यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका ऑरेंज है। ऑरेंज को हाफ पार्ट में डिवाइड किया गया, इस हाफ पार्ट का 1/2 फ्रैक्शन हो गया, इस हाफ पार्ट का 1/2 फ्रैक्शन हो गया। ओके, जब हम हाफ और हाफ ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो हम 1 होल पार्ट हो जाएगा कि नहीं होगा, जैसे हमने अभी पोटैटो का किया। ओके, सो इस तरह से हम फ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अब आपको आगे एक्सरसाइज करने हैं। ना लुक हियर, ये देखिए फ्रैक्शन है बच्चों, इसको आपको अपनी कॉपी में ड्रा करना है। ओके, कॉपी में ड्रा करना और राइट करना है इसको पूरा, इसको आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, क्या है इसमें, है क्या, देखिए 1 1, ये क्या होल पार्ट है, ये 1 होल है अभी आपका। ओके, ये क्या है, 1 होल। हमने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 1 पार्ट इसका शेडेड है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया आपका 1/2, 1/2 क्यों, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसलिए 2 पार्ट का 1 पार्ट। ओके, 2 पार्ट का 1 पार्ट। इसी तरह से ये क्या है, इसी होल पार्ट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/3, क्योंकि 1 है ना, जो शेडेड पार्ट है आपका कितना है 1 है, और टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 3 है, तो 3 का 1 पार्ट, शेडेड पार्ट क्या है 3 का 1 पार्ट, 1/3। इसको हम क्या रीड करेंगे 1/3, 1/2। इसी तरह से इसको 4 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया और 1 पार्ट इसका शेडेड है, तो 1 पार्ट का इस शेडेड पोर्शन का आपको फ्रैक्शन राइट करना है। दिस मीन्स 1/, क्या हो जाएगा, टोटल कितने पार्ट है इक्वल 1 2 3 4 4, तो 1/4 हो जाएगा, इसको हम रीड करेंगे 1/4। इसी तरह से 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट शेडेड, इस शेडेड पोर्शन का हो जाएगा 1/5। 5 क्यों होगा, क्योंकि टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है 5, और आपसे 1 पार्ट का पूछा गया, इसलिए आपको 1 राइट करेंगे 1/5 और इसको हम रीड करेंगे 1/5। सो आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में ड्रा करना है और बिल्कुल इसी तरह से राइट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। अगर कलेक्शन हो किसी चीज़ का, किसी भी थिंग्स का कलेक्शन हो, तो उसका हम फ्रैक्शन कैसे राइट करेंगे। ओके, देखिए इसका भी फ्रैक्शन हम बिल्कुल उसी तरह से राइट करेंगे जैसे हम होल का करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करके। ओके, अब देखिए जैसे यहाँ पर आपका बाल का कलेक्शन है। ओके, कितने बॉल्स हैं 1 2 बॉल हैं, इसमें 1 बॉल आपका कलर्ड है और सेकेंड बॉल आपका कलर नहीं है, तो इसमें कलर्ड बॉल का फ्रैक्शन आपको पूछा जा रहा है। तो कलर्ड बॉल का फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, आप जो है टोटल बॉल काउंट करोगे 1 2, हाउ मेनी बॉल 1 2, 2 बॉल, 2 बॉल में से आपका 1 बॉल कलर्ड है, तो हम भी इस बिल्कुल उसी तरह से इसको राइट करेंगे 1/2, 1/2 ऑफ दी बॉल्स आर कलर्ड। कितने बॉल कलर्ड है 1/2, हाफ बॉल कलर्ड है। ओके, इसी तरह से यहाँ देखिए सर्किल का कलेक्शन है। ओके, 1 2 3 4 5, 5 सर्किल हैं, 5 सर्किल में से 1 सर्किल आपका कलर्ड है। अब आपको कलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। ओके,
जब कलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो कलर्ड सर्किल आपका 1 है और टोटल है 5, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 1/5। अगर आपसे पूछा जाए अनकलर्ड सर्किल्स का फ्रैक्शन निकालिए तो अनकलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा। अनकलर्ड काउंट करिए 1 2 3 4, ये हो गया 4। आप 4 ऊपर राइट कर दिए क्योंकि आपसे अनकलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है। और टोटल सर्किल्स हैं आपके 5, तो टोटल हम पार्ट लिखते हैं नीचे 4/5। ओके, ये हो गया आपका अनकलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन। लेकिन आपको यहाँ पे कलर्ड सर्किल का फ्रैक्शन पूछा जा रहा है तो केवल कलर्ड 1 है तो 1/5। टोटल सर्किल्स 5 में से 1/5 ऑफ द सर्किल्स आर कलर्ड। इसी तरह से ये देखिए टैडीज हैं 1 2 3, 3 टैडीज हैं। 3 टैडीज का 1 टैडीज कलर्ड है तो कलर्ड टैडीज का फ्रैक्शन 1/3, 1 2 3, 1/3, 3 में से 1 टैडी कलर्ड है। इसी तरह से ये बल्ब है आपका, स्क्वायर्स हैं, ट्राइंगल हैं, ये सब इसी बेस पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर कलर है तो इसका फ्रैक्शन हो गया 1/6। जिसका हमें निकालना होता है फ्रैक्शन उसको हम ऊपर राइट करते हैं और टोटल जितने पार्ट होते हैं उनको हम नीचे राइट करते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इक्वल पार्ट हैं, 7 थिंग्स है इसमें से 1 कलर्ड है, 1 ट्राइंगल कलर है तो 1/7, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/7। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पर। ओके, कम टू द एक्सरसाइज 7.1। इसमें देखिए क्या है, ड्रा ए, ये क्या है, स्माइली फेस है आपका, फॉर द बॉक्सेस विथ इक्वल पार्ट्स, एंड ये क्या है, सैड फेस फॉर द बॉक्सेस विथ अनइक्वल पार्ट्स। देखिए ये जो बॉक्सेस बने हैं इसमें कुछ पार्ट हैं, कुछ पार्ट में डिवाइड किए गए, जो होल थिंग्स हैं उनको पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर इसमें से कुछ इक्वल हैं कुछ अनइक्वल हैं। तो जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको देख करके आपको स्माइली फेस बनाना है और जो अनइक्वल पार्ट हैं उनको देख के आपको सैड फेस बनाना है। ओके, तो जैसे आपका ये क्या है, देखिए ये दोनों आपको कैसे दिख रहे हैं, ये दोनों इक्वल पार्ट दिख रहे हैं। ओके, सेम टू सेम। सो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्माइली फेस हो गया। अब ये देखिए ये दोनों पार्ट आपको इक्वल दिख रहे हैं, ये दोनों पार्ट बराबर है, इक्वल है, नो, ये छोटा है आपका और ये बहुत बड़ा है, तो आपको यहाँ पे कैसा फेस बनाना है, सैड फेस। ओके, इसी तरह से ये देखिए ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, नहीं है, ये अनइक्वल पार्ट है, ये छोटा है आपका, ये बड़ा है, तो आप यहाँ पे कैसा फेस बनाओगे, सैड फेस। ये दोनों आपका कैसा पार्ट है, इक्वल पार्ट है। देखिए ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, तो हम यहाँ पे स्माइली फेस बनाएंगे। इस तरह से आपको सब चेक करके करना है। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स एंड रिंग द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। यहाँ पे फ्रैक्शन राइट है, आपको इसमें से जो करेक्ट है वो चेक करके यहाँ पे सर्किल करना है। तो यहाँ पर एक आपका कर दिया गया है, इसमें देखिए हाफ ये सर्किल है, होल सर्किल, हाफ पार्ट इसका शेडेड है, तो इस शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन राइट करना है। तो इस शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, टोटल 2 इक्वल पार्ट है, ये हाफ पार्ट आपका शेडेड है, तो ये आप जानते हैं 1/2 है, तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट होगा, 1/2। ओके, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरह द डॉटेड लाइन्स डिवाइड दिस रेक्टेंगल इन 2। अब देखिए ये जो रेक्टेंगल है इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 2 इक्वल पार्ट। यहाँ पे तो आप राइट करोगे 2, तो ये आपका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, इसलिए हम यहाँ पे रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट राइट करेंगे। ओके, अब ये आपका शेडेड पोर्शन निकालना है, तो ये 2 पार्ट है ही, 2 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट आपका शेडेड है, ये हाफ है तो 1/2 होगा इसका, ना कि 1/3। 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पार्ट में डिवाइड नहीं है, केवल 2 पार्ट में है। 4 भी नहीं होगा, 4 नहीं, क्योंकि ये 2 पार्ट में ही डिवाइड है। हमने बताया था कि जितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं वो हम नीचे राइट करते हैं। इसी तरह से सी द डॉटेड लाइन्स डिवाइड्स इनटू दिस ओवल इनटू इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में डिवाइड है ओवल, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे 4 इक्वल पार्ट्स। अब इसका फ्रैक्शन क्या होगा, जो शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/2 होगा या 1/3 या फिर 1/4, क्या होगा। अब आप खुद सोचिए कि इसका क्या हो सकता है। इस टोटल कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4, तो हम नीचे क्या लिखते हैं, 4 राइट करते हैं, और
हमें 1 पोर्शन का निकालना है, शेडेड पोर्शन का, तो ये आपका हो गया 1/4। तो इसमें से कौन सा होगा, ये आपका होगा करेक्ट। ओके, इसी तरह से आपको ये करना है और आप ये भी करोगे। द डॉटेड लाइन डिवाइड दिस सर्किल इनटू, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5, कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 5। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 इक्वल पार्ट, और आपको अब इसका फ्रैक्शन लिखना है, आप खुद लिखोगे। ओके, अब इसमें से आप बताओगे कौन सा फ्रैक्शन राइट होगा इसका। अब नीचे देखिए आपका थर्ड, रिंग द करेक्ट फ्रैक्शन, इसमें भी आपको करेक्ट फ्रैक्शन को रिंग करना है। सेम जैसे आपका ऊपर है सेम टू सेम नीचे है, इसमें कई अंतर केवल है कि इसमें ये देखिए ये कलेक्शन है, कलेक्शन का फ्रैक्शन निकालना है। ये तो आप समझ ही गए हो कि इसको क्या करना है, शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन ऐड करना है। इसमें से चेक करके बताएंगे कि कौन सा करेक्ट फ्रैक्शन है, तो ये आप खुद करोगे। ये देखिए नीचे मैं बता दे रही हूँ आपको, सर्किल वाला जो कलेक्शन का फ्रैक्शन निकालना है, इसमें देखिए 1 2 3 4 टोटल सर्किल्स कितने, 4 हैं। दिस मीन्स 4 में से आपको 1 जो शेडेड पोर्शन है उसको राइट करना। तो हम जानते हैं कि 1 तो ऊपर आपका सब में है, 1 पोर्शन का निकालना है। अब नीचे क्या होना चाहिए आपका, 2 4 3 है, टोटल कितने इक्वल पार्ट है, 4 है। दिस मीन्स आपका ये 1/4 शेडेड जो आपका सर्किल है उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। इसी तरह से इसमें देखिए ये तो आप खुद करोगे। नीचे जो है ये 3 ट्रायंगल है, इसमें 3 ट्रायंगल में से आपको 1 ट्रायंगल आपका शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपको शेडेड पार्ट का ही फ्रैक्शन निकालना है। तो ये आपका ऊपर तो 1 रहेगा क्योंकि 1 ही पार्ट शेडेड है, नीचे टोटल इक्वल पार्ट होने चाहिए, टोटल इक्वल पार्ट 1 2 3, तो इसमें 3 कहाँ है, ये है आपका 3 में से 1 पार्ट आपका 1 ट्राइंगल जो है आपका शेडेड है। आप सो आंसर इज 1/3। इस तरह से आप इसको भी खुद से करोगे। ओके बच्चों, फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आप इस एक्सरसाइज को 7.1 एक्सरसाइज को आप इसे आपको नहीं करना है कॉपी में, आपको ये सेकेंड और थर्ड ये आपको कॉपी में करना है। ओके, कॉपी में आपको इसको राइट करना है, बिल्कुल जैसे ड्रा है वैसे ड्रा करना है। और इसको आप जो बाकी जो क्वेश्चंस हमने दिए वो आपको बुक में भी सॉल्व करने हैं और कॉपी में भी करने हैं। ओके।